जय जगन्नाथ। भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे गीत गोविंद के रचयिता महान भक्त कवि जयदेव जी की वो कहानी जो बताती है कि भगवान अपने भक्त के प्रेम में किस हद तक जा सकते हैं। जयदेव महाप्रभु एक ऐसे विरक्त संत थे जिनका कोई घर नहीं था। उनका एक कड़ा नियम था, वे कभी भी एक वृक्ष के नीचे एक रात से ज्यादा नहीं रुकते थे। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें उस जगह से मोह न हो जाए। लेकिन भगवान जगन्नाथ को अपने भक्त के इस कष्ट की चिंता थी। प्रभु की लीला देखिए। सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को स्वप्न में आदेश मिला कि वे अपनी बेटी पद्मावती का विवाह जयदेव जी से कर दें। पहले तो जयदेव जी ने मना कर दिया क्योंकि वे वन में रहते थे। लेकिन पद्मावती के अटूट प्रेम और त्याग को देखकर जयदेव जी को झुकना पड़ा। वे दोनों एक कुटिया बनाकर प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। एक दिन जयदेव जी गीत गोविंद लिख रहे थे। लिखते लिखते वे रुक गए। उनके मन में एक पंक्ति आई जहां भगवान श्री कृष्ण राधा जी के चरण अपने सिर पर रखना चाहते थे। जयदेव जी सहम गए। उन्होंने सोचा, मैं त्रिभुवन के स्वामी को चरणों में कैसे झुका सकता हूं। वे बिना लिखे ही स्नान करने चले गए। तभी एक चमत्कार हुआ। स्वयं भगवान जगन्नाथ जयदेव जी का रूप धरकर उनकी कुटिया में आए। उन्होंने पोथी उठाई और अपने हाथों से वो पंक्ति पूरी कर दी। देहपद पल्लव उदारम। प्रभु ने प्रेम से भोजन किया और चले गए। यह भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम का प्रमाण था। समय का पहिया घूमा। एक बार यात्रा के दौरान जयदेव जी को कुछ निर्दयी डाकुओं ने घेर लिया। धन लूटने के बाद डाकुओं ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने जयदेव जी के दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए और उन्हें एक सूखे कुएं में फेंक दिया। इतनी पीड़ा में भी जयदेव जी के मुख से केवल गोविंद का नाम निकल रहा था। ईश्वर की कृपा से एक राजा ने उन्हें बचाया और अपना गुरु बना लिया। कुछ साल बाद वही डाकू साधु के भेष में राजा के यहां आए। जयदेव जी ने उन्हें पहचान लिया। बदला लेने के बजाय उन्होंने राजा से कहकर उन डाकुओं को खूब सारा धन दिलवाया और विदा किया। लेकिन रास्ते में उन दुष्टों ने झूठ बोला। उन्होंने सैनिकों से कहा कि तुम्हारे गुरुजी एक चोर थे, इसलिए उनके हाथ पैर कटे थे। जैसे ही उन्होंने एक संत की निंदा की, धरती फट गई और वे चारों पापी उसी क्षण धरती में समा गए। जब जयदेव जी को यह पता चला तो वे रोने लगे। उनकी आंखों में अपने दुश्मनों के लिए भी करुणा थी। उनकी इस क्षमा शक्ति को देखकर एक और चमत्कार हुआ। देखते ही देखते उनके कटे हुए हाथ और पैर वापस जुड़ गए। सच है, भक्त का हृदय मक्खन से भी कोमल होता है और जो भक्त के साथ होता है, साक्षात जगन्नाथ उसके रक्षक होते हैं। जय जगन्नाथ।